ये वाकया 6 साल पुराना है। इन दिनों में और मेरी सहेली हुस्ना मैट्रिक में थीं। हम एक ही मोहल्ले में रहती थीं, इसलिए साथ स्कूल आती जाती थीं। हुस्ना निहायत खूबसूरत और बहुत अच्छी लड़की थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसमें काफ़ी खूबियाँ थीं, ताहम उसकी शख्सियत में एक कमी भी थी, और वो ये कि वो कुछ जल्दबाज वाक़ हुई थी। ज़िंदगी की रंगीनियों पर फ़िरफ़्ता थी और जिनसे मुखालिफ के बारे में दिल खोल कर बातें किया करती थी। उसकी यही आदत मुझे खटकती थी। मोहल्ले भर के लड़कों के नाम, उनकी सरगर्मियां और उनके रोमान उसे अजबर थे। जब वो किसी लड़के और उसकी महबूबा के बारे में बात शुरू करती, मैं उसे टोक देती। मैं कहती कि दुनिया में और भी बहुत सी अहम बातें और मौज़ूआत हैं। आखिर तुम एक ही बात क्यों सोचती हो कि फ़लाँ लड़का अच्छा है और फ़लाँ बुरा? भाई हमें क्या, हमें तो बस अपने काम से काम रखना चाहिए। इसी बात पर कभी कभार हमारी उन बन हो जाती थी। मुझे मालूम नहीं था कि आगे चलकर वो ज़िंदगी के साथ कैसी आंख मचोली खेलने वाली है। अगर अंदाज़ा होता तो मैं उसे अपनी जान की कसम देकर रोक लेती। हुस्ना का घराना शराफत का नमूना था। उसकी बेवा माँ ने नहायत नामुसाइद हालात में मेहनत मशक्क़त करके बच्चों को पाला था। उसका एक ही बड़ा भाई था, जो सीधा सादा और कम गो इंसान था। वो अपने काम से काम रखता था। मोहल्ले के लोग उस नौजवान पर एतबार करते थे, उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। उसका नाम अशरफ था और वो वाकई अपने नाम की लाज रखता था। हुस्ना की माँ उसे हमेशा नसीहत किया करती थीं कि अपने बड़े भाई की इज्जत बनाए रखना, और वो जवाब देती कि माँ तुम कैसी बातें करती हो, क्या मैं स्कूल कोई गलत काम करने जाती हूँ जो तुमको हौल उठते हैं। उसकी शोखियों से माँ डरती थी और चुप हो जाती थी। हमारा देहाती घराना था, जिसकी वजह से हमें घूमने फिरने और खुलकर बात करने की ज़्यादा आज़ादी ना थी। हमारे इलाके का यही रिवाज है, यहाँ कोई औरत अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकती, और ना ही मर्द औरतों को इतनी आज़ादी देते हैं कि वो इधर उधर घूम सकें। इस वजह से मेरे दिल में अपने वालिद और भाइयों का एक अनजाना सा खौफ बैठा रहता। लेकिन हंसना किसी से नहीं डरती थी, बल्कि मुझे कहती थी कि मर्द ज़ात से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मैं उसकी बातों पर हैरान हो जाती थी कि आखिर उसे किसने इतना निडर बना दिया। शायद इसलिए कि उसके वालिद हयात न थे, भाई इंतहाई शरीफ था और माँ नरम दिल। वो जब चाहती किसी सहेली के घर या कभी कहीं और चली जाती। एक दिन हंसना बोली कि शाजिया, मर्द जात तो बहुत बावफा होती है। ये हम औरतें ही बेवकूफ़ हैं जो मर्द की उस खूबी से फ़ायदा नहीं उठाते। मैंने कहा कि लगता है तुम्हारे साथ भी किसी ने वफा की है। बोली कि अभी तो नहीं, मगर जो भी मेरा होगा वो मुझसे वफा ज़रूर करेगा, देख लेना। एक दिन हम स्कूल से वापस आ रही थीं। हम बातों में इतनी गुम थीं कि इर्द गिर्द का होश ना रहा। मैं बुर्का पहनती थी और चेहरे पर नकाब होता था, जबकि हंसना सिर्फ चादर ओढ़ती थी और उसका चेहरा खुला होता था। जब हम एक दुकान के सामने से गुजरें, तो एक नौजवान हमारे सामने आ गया और उसने हंसना के कंधे पर जोर से धप मारी, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गई और उसकी किताबें इधर उधर बिखर गईं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा कि अगर मर्द हो तो कल उसी जगह आना, मैं तुम्हें तुम्हारे अमल का जवाब दूंगी। हसना ने अपने मामों के बेटों को जाकर शिकायत कर दी थी और जगह और वक्त भी बता दिया था। दूसरे दिन वो नौजवान वहीं खड़ा था। तभी 4 लड़के वहां आ गए और उस मंचले की खूब पिटाई की। मैंने उससे कहा, तुझे मर्द की ज़ात बहुत अच्छी लगती थी, अब क्या हुआ? वो कहने लगी, जिसको मैं चाहती हूँ वो ऐसा औबाश नहीं है। मैंने पूछा, अच्छा तो वो कौन है जिसको तू चाहती है? बोली, वो मेरे सपनों का शहजादा है। अभी नहीं बताऊंगी, जब मौका आएगा तब बता दूंगी। ये पहली बार था कि उसने इकरार किया था कि वो किसी को चाहती है। अब वो मुझसे पूछती, क्या तुझे भी कोई चाहता है? मैं जवाब देती, अगर कोई चाहता हो तो चाहता रहे, मुझे क्या, मुझे तो अपने वालदैन की इज्जत का पास रखना है। तब वो मेरा खूब मजाक उड़ाती और कहती, तुम हो बदज़ोक, ख़ानदान की इज्जत की पासबान। अर्ज़ ये कि वो मेरा खूब मजाक बनाती, कहती, ये ज़िंदगी 4 दिन की है, इसे अपनी मर्ज़ी से गुजारने का हक हर इंसान को है। वो बड़ी जिंदा दिल लड़की थी और हमेशा हंसती रहती थी। एक दिन मैंने पूछा कि इस खुश नसीब का नाम क्या है जो तेरे सपनों का शहजादा है? उसने बताया, उसका नाम सलीम है, मेरा दौर का कज़न है, लाहौर में रहता है और कभी कभार यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ उसकी बहन का घर है। सलीम से मेरी मुलाकात उसकी बहन की शादी पर हुई थी।
एक दिन वो हमारे घर आई, बहुत घबराई हुई थी। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ? बोली, खाला मुझे बचा लो, खाला मुझे बचा लो। अम्मी ने कहा, कुछ बताओ तो सही। बोली, माँ मेरा रिश्ता एक अमीर शख्स से तय कर रही है। वो हमारा दौर का रिश्तेदार है। उसकी बीवी मर चुकी है और उसका एक छोटा बच्चा भी है जिसे उसकी फूफी पाल रही हैं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उसकी हालत देखकर अम्मी भी परेशान हो गईं। उन्होंने उसे तसल्ली दी कि फिक्र ना करो, आराम से घर जाओ, मैं तुम्हारी माँ को समझाऊंगी कि वो ऐसा ना करे। फिर स्कूल की छुट्टियां हो गईं। बहुत दिनों तक हसना हमारे घर न आई। अम्मी ने कहा, शाजिया बहुत दिनों से हसना नहीं आई, जरा उसकी खैर खैरियत तो मालूम करो। मैं भी खुश हो गई कि पहली बार सहेली के घर जाने की इजाज़त मिली थी। मैं छोटे भाई को लेकर उसके घर चली गई। उसके घर कुछ मेहमान आए हुए थे। वो उनके लिए चाय बना रही थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं सलाम करने के लिए खाला की तरफ गई तो वहाँ एक औरत, एक लड़की और एक लड़का खाला से बातें कर रहे थे। मैं खाला को सलाम करके वापस बावर्ची खाने में आ गई और हसना से पूछा, क्या यही सलीम है? ये तो बहुत खूबसूरत है। वो बोली, हाँ यही है, देखा कितना हैंडसम है। ये लोग रिश्ता लेने आए हैं, खुदा करे अम्मी मान जाएं। वो तो बस इसी अमीर शख्स को अपना दामाद देखना चाहती हैं। अचानक ड्राइंग रूम से ऊंची आवाज़ें आने लगीं तो हसना परेशान हो गई। जब वो लोग जाने लगे तो सलीम ने कहा, खाला आपने हमारी बेइज्जती की है, मैं इसका हिसाब लूँगा, आप आज का दिन ज़रूर याद रखेंगी। खाला ने कहा, अच्छा बेटा ज़रूर याद रखूँगी, मगर अब तुम जाओ, मैं तुमको रिश्ता नहीं दे सकती, मजबूर हूँ, हमें माफ़ करना। उनके खाला बहुत पेडान था तो उन्होंने हसना से कहा, तो हमारी इज्जत की दुश्मन है। ये लड़का बेलिहाज है और रिश्ते के लायक नहीं, जबकि अमजद रंडवा सही मगर शरीफ आदमी है। उम्र भी ज्यादा नहीं है, उसकी शादी को 2 साल हुए थे कि बीवी रज़ाए इलाही से फौत हो गई। अब इसमें उसका क्या कसूर? मगर हसना कहाँ मानने वाली थी। माँ बेटी के दरमियान रिश्ते की बात पर सख्त कशमकश छड़ चुकी थी। एक दिन वो हमारे घर आई और कहने लगी, माँ तो सलीम के लिए किसी तरह मानती नहीं, उसे तो अमजद की दौलत ही भली लगती है, भला मैं क्यों बनूं कुर्बानी का बकरा। कुल अमजद के घर वाले मंगनी के लिए आ रहे हैं। मैंने सलीम को फ़ोन कर दिया है, उसने कहा है कि तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैंने पूछा, तो क्या तुम उसके साथ चली जाओगी? कहने लगी, हाँ तो और क्या करूँ। अच्छा तो शाजिया, खुदा हाफिज, खुदा जाने हम जिंदगी में दोबारा मिल भी सकें या नहीं। मैं समझी कि ये ऐसे ही कह रही है, जाएगी कहाँ। ताहम इस दिन भी मैंने बहुत समझाया मगर वो ना मानी और अगले दिन अपने भाई और माँ से छुपकर सलीम के साथ लाहौर चली गई। मैं बहुत हैरान हुई कि ये कैसी लड़की है जिसको माँ और भाई की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं। हसना के घर वाले मोहल्ले में बहुत बेइज्जत हुए तो वो ये शहर छोड़कर चले गए। इसके बाद ना उनका कुछ पता चला, ना ही हसना ने किसी से कोई राब्ता किया। हम बहनों की तालीम मुकम्मल हो गई थी। अबू रिटायर्ड हो गए तो हम अपने गांव चले गए। गांव में हमारे सब रिश्तेदार रहते थे। मेरी मंगनी अपने चचाजाद से हो गई जो डॉक्टर थे और लाहौर में मुलाजमत करते थे। यूं हम लाहौर आ गए। मुझे नर्सिंग का शौक़ था। शौहर ने मेरे शौक़ का एहतराम करते हुए मुझे कभी कभार अस्पताल आने की इजाज़त दे दी। एक दिन मेरे शौहर की ड्यूटी इमरजेंसी में लगी हुई थी। उस दिन मैं भी यूं ही अस्पताल चली गई थी कि एक औरत बुरी तरह जली हुई लाई गई। मैंने वार्ड बॉय से पूछा कि इसका कोई वाली वारिस नहीं। उसने बताया कि जाए उसके शौहर ने ही उसे जलाया है। मैंने पूछा, उसे अस्पताल कौन लाया था? उसने बताया, एक मर्द और एक औरत जो खुद को उसके पड़ोसी बताते हैं। मेरे शौहर ने मुझे वहाँ देखा तो कहा, तुम इस औरत को देख लो क्योंकि उसके पास कोई अपना नहीं है। मैं उसके करीब गई, वो होश में थी और तकलीफ से करह रही थी। मुझे देखते ही पहचान गई। बोली, तुम शाजिया हो ना? इसकी आवाज़ सुनते ही मैं एकदम माजी में चली गई। मुझे याद आ गया, ये आवाज़ तो मेरी सहेली हसना की है। मैंने पूछा, तू हसना है? कहने लगी, हाँ शाजिया, मुझे इस अजाब से बचा लो, मैं ही तेरी बदनसीब सहेली हूँ। मैंने फ़ौरन अपने शौहर को बुलाया और कहा कि इसकी तकलीफ़ कम करने के लिए दवा दें। उन्होंने पहले ही इसे इंजेक्शन दे दिए थे, फिर भी खसूसी तवज्जो दी। मैं तमाम रात इसके पास रही। अगले दिन भी वो बोलने के काबिल न थी। इसके पड़ोस हाल देखने आए। कुछ पुलिस की कार्रवाई भी हुई। जब हसना बात करने के काबिल हुई तो इसने बताया, सलीम से शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, लिहाजा ना मीके वाले मुझे पूछते थे ना ससुराल वाले। इसी वजह से ये आदमी शेर हो गया। ये इतना जालिम निकला कि इसने मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी। अगर सालन में नमक थोड़ा तेज़ हो जाता तो ये मुझे इधेड़ कर रख देता। 3 दिन पहले ज़रा सी बात पर ये आपे से बाहर हो गया और मुझे जलते हुए चूल्हे पर धक्का दे दिया। जब मेरे कपड़ों में आग लग गई और मैं चीखने चलाने लगी तो बजाय मुझे अस्पताल ले जाने के ये घर से भाग गया।
ये तो खुदा भला करे पड़ोसियों का। जी। जो बर वक्त मेरी चीख व पुकार सुनकर आए और मुझे अपनी गाड़ी में डालकर फौरन अस्पताल ले आए, वरना शायद मैं मर चुकी होती। हुस्ना 2 माह अस्पताल में रही, मगर एक बार भी उसका शौहर उसे देखने नहीं आया, बल्कि वो घर को ताला लगाकर कहीं रोपोश हो गया। उस बेचारी की तरफ से तो FIR दर्ज करवाने वाला भी कोई न था। पड़ोसी जो चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने बस इतना कहा कि हमसे जो हो सका हमने कर दिया, उससे ज़्यादा हम किसी के मामलात में नहीं पड़ते। हसना कहती थी, मुझे दारुल अमान में दाखिल करा दो, मगर उसकी हालत के पेश नज़र में उसे अपने घर ले आई। अब वो मुझसे कहती है, शाज़िया, तुम सही कहती थी कि अपने भाई की इज़्ज़त की पासबान बनो, और मैं तुम्हारा मजाक उड़ाती थी। आज मैं नसीबो जली सारी की सारी जल कर भस्म हो गई हूँ। मुझे सलीम ने अपनी झूठी मोहब्बत का जहर पिलाया था, जिससे मैं मदहोश हो गई थी। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ ना आती थी। आज बस नहीं चलता कि हर लड़की से कहूँ, किसी की मोहब्बत का जहर न पीना, वरना मदहोश होकर मेरी तरह जल जाओगी।